हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। यश अभी चलो हम लोग आते हैं। मेरे हमसफर क्या बात है, प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर, रास्ते में कहीं रह गए हम नशी, तुम कहाँ तुम कहाँ। दिल के बात है एक्चुअली गाना छिल जा रहा है एकदम से, बोले कोई दूध आके आते हैं। क्या बात है। कैरियोके का ये उपाय बेहद कारगर साबित हुआ यश आपके लिए, तभी तो जूही खिलखिला उठी हैं। अच्छा एक और बात, मैंने जूही के मैनुअल में तो पढ़ा था कि वो अपने बच्चे को कैसे संभालेगी, क्या क्या करेगी। आपसे नहीं सुना, आप बताओ आप क्या आपके क्या सपने हैं बच्चे के बारे में, या तो आप कैसे पिता बनना चाहेंगे आप? मैं कैसा जैसे, और आपको कैसा बच्चा चाहिए, मतलब नॉटी चाहिए, शांत टाइप का चाहिए, बहुत ज्यादा नॉटी चाहिए? मुझे बदमाश बच्चे हों, बाय द सेम टाइम बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज एज किड्स हम लोग, मैं बहुत ही पैम्पर्ड रहा हूँ, जैसे कि मम्मा ने आपको बताया कि जॉइंट फैमिली में रहे थे, तो एज किड्स मैं बहुत ज़्यादा मतलब उधम मचाता था, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी थी। यू नो, बड़ों ने जो सिखाया है वही हम अपने बच्चों में पास ऑन करेंगे। तो एज अ पिता मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा लीनियंट रहूँगा उस मामले में, बिकॉज जूही और हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग जैसे कि रही है कि जूही ब्रेक लेगी, ताकि जो हमारा जो बेबी है वो एक उतनी लेवल तक आ जाए या उतनी एज का हो जाए जब उसको छोड़ सकते हैं थोड़ा सा। हाँ। तो ये हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है। बट एज अ मदर आई थिंक जूही आपसे जरा स्ट्रिक्ट रहेगी मेरे ख्याल से। मुझसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी। तो हाँ, फिर जैसे कि आप और यश के बीच में होता है, एक स्ट्रिक्ट है एक लीनियंट है, तो सिमिलरली हमारे रोल भी वैसे ही होंगे। बच्चे की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत पेशेंट वाला काम होता है। बड़े बड़े थक जाते हैं और बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, तो मैं उसके लिए उनको कुछ टास्क देने की सोच रही हूँ, ये देखने के लिए कि वो अपने बच्चे की कितनी अच्छी जिम्मेदारी उसको कितने अच्छे से संभाल सकते हैं और बच्चों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। क्या डिफरेंसेस लगती है? मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस यही है जो मैं इनकी जान खा गई हूँ जिंदगी से सवाल पूछ के, क्योंकि वो थोड़ा सा मैनुअल में और इसमें फ़र्क था कि मैनुअल में गौरी ने लिखा था कि यश कोई काम नहीं करते हैं, वो बहुत मैसी हैं। उस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया। हाँ, वो डिस्कशन तो डिपेंडेंट तो है ना, पूरा फैमिली उस पे नहीं, बट क्यों? अरे देखो क्या है, डिपेंडेंसी तो मेरे ऊपर भी है ना कहीं अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? अरे मैं वो वाली डिपेंडेंसी की बात नहीं, वो तो यश वो तो करना ही पड़ेगा यार, वो तो हर आदमी करता है। अभी कुछ टाइम पहले हमारी बात हुई, देखो अगर सवाल पूछो तो जवाब सुनो। हाँ। तो जवाब देखो क्या है। अरे सवाल उसका है, मैं उसको जवाब दे रही हूँ। नहीं, अरे आपने शुरू किया। What's the difference that you find in your house and this house? I'm telling her the differences. मैं आपको बोलूंगा जिस तरह से आप बात करती है, आई डाउट कि आप अपने पति को बोलने देती हैं। नहीं तो मैं ज्यादा बोलती हूँ। He's a person who talks less. बट देखो मैं वही मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्ट किया। हाँ, तो मैंने भी एक्सेप्ट किया। Don't let him talk, but he's somebody who doesn't talk much. try to understand it. मेरी बीवी ने लिखा, चलो मैंने माना, मैं घर का कोई काम नहीं करता। बट स्टिल बट बहुत सारी चीजें होती है, मतलब तभी मैंने बोला कि हर एक का देखने का नजरिया when it's completely different. You have the right to defend, and I am also telling you my reason. She asked me the difference, and I'm only simply telling her the difference. That's it. And that difference will continue once I'm done. I will live my own life, and you all will live your life. यार, another 4 days left. जोई लगती हूँ मैं आपसे, और मैं दोस्ती नहीं रखूंगी आपसे शो खत्म होने के बाद। ये क्या जूही मैडम, बड़ी मुश्किल से तो बात बनी थी गाना गाकर, और आपने ये सवाल पूछकर फिर से पुरानी धुन छेड़ दी। अब इससे कुछ टाइम पहले सेम चीज बात बोली, मैंने बोला अरे अपने नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सेम केस में बोलो, कोई बात नहीं, जो चीज़ आपको लगती है वो गौरी से पूछो, एटलीस्ट देखो उसने एटलीस्ट आप कर सो। वो बोले कि मेरा पति नहीं कमा, मैं मान लूँगा। मैं मेरी बीवी ने बोला कि मैं नहीं कमा तो नहीं कमा, मान लिया। बट अभी आप मेरे साथ, तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ काम, तो यही सब चीज़ें हैं। अभी क्या हो रहा है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि शी इज सेइंग दिस अबाउट मी एंड सेइंग दैट इट्स नॉट मी, बट जो भी है। तो उस वक्त फिर वो गुस्से में आके ऐसे कुछ बात बोलते हैं, जैसे अभी बोल दी उसने, जो हर्ट कर जाती है कि
आपको देखा तो फिर मुझे लगता है कि आप अपने पति को बोलने नहीं देती होंगी टाइप्स। कुछ घरों में ऐसा भी होता होगा जो भैया दबा के रखते होंगे, जहाँ पे बीवी पति को दबा के रखती होगी, पति बीवी को दबा के रखता हो, बट उनका अगर उससे ठीक चल रहा है तो भैया, अगर दोनों वो भी समझ के चला रहे हैं तो भैया उनके हिसाब से चला रहे हैं। काउंटिंग आवर्स, कब घर जाऊंगी अपने। चौथे दिन के अंत तक जब जूही ने यश की कमियों को आईने में उतारने की कोशिश की तो यश सफाई देकर बचने की कोशिश करने लगे। देखते हैं जूही नए नियमों से यश को उनकी कमियों और जिम्मेदारी का एहसास दिला पाती हैं या नहीं। और क्या गौरी के नए नियम और तरीके भविष्य में सचिन के लिए एक अच्छा पिता बनने में कारगर साबित होंगे? वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, तो सबसे पहले सचिन, बोलिए। आज से मैं आपको एज अ मैन ऑफ द हाउस ट्रीट करूंगी, जैसे मैं अपने हस्बैंड को अपने घर पे करती हूँ। जी हाँ। आपको हर चीज की याद दिलाऊंगी। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं जी। तो शायद थोड़ा फोर्स करूंगी वर्कआउट करने के लिए। कोई बात नहीं है। हाँ, आपकी प्लेट आपके हाथ में दूंगी, आपका खाना आपको परोस के दूंगी, एवरीथिंग आई विल पैम्पर यू कंप्लीटली। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी जो झूठी प्लेट होगी वो आपको नहीं उठाने दूंगा, वो मैं खुद उठाऊंगा। ओके, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। और एक छोटा सा टेस्ट जो आज से शुरू हो रहा है, ये इसमें कुछ है जिसको आपको संभाल के रखना है जी। कहिए अपनी जान से भी ज्यादा जी। इसको बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए दिस इज अ स्मॉल बेबी फॉर यू। ठीक है ठीक है। ठीक है, सो ये आपकी अमानत। थैंक यू, मैं देख सकता हूँ? अच्छा, आप मेरे हाथ में तभी देख लीजिए एक बार, हमारी ऑडियंस को भी देखने दीजिए। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारे से 3 अंडे हैं और इसका ख्याल मुझे रखना है, एंड दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। जहां एक तरफ गौरी घर में अपने नए नियमों का खुलासा कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जूही नए नियम लागू करने से पहले एक खेल के माध्यम से यश को एहसास दिलाना चाहती हैं कि वो अपनी बेटी परी के कितने करीब हैं। जो गेम मैंने परी के साथ खेला मैं वो आपके साथ खेलूंगी। परी का फेवरेट फूड? बर्गर। चाइनीज। और उसको जो खाना बिल्कुल नहीं भाता, करेले की सब्जी। घर का खाना। अच्छा, गौरी सुबह स्कूल के लिए जब उठाती है परी को तो कैसे उठाती है? मेरे चेहरे पर पानी डाल देती है। सीधा उठा के सीधा बाथरूम में